हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज सिन्हा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएमएस ऑनलाइन क्लासेस। आज का ये क्लास फंडामेंटल ऑपरेशन इन मैथ्स में है, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन टेक्निक ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 1 भी वीडियो है फंडामेंटल ऑपरेशन पे ही, आप उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के। और ये ऑपरेशन जो मैथ्स में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का है रहेगा। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो फंडामेंटल ऑपरेशन है उसको कवर करते रहे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन इन मैथ्स पार्ट 2। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। चैप्टर का है मतलब टॉपिक का है, ठीक है, मैथ्स में। और ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें हम लोग कहने का मतलब 6 से लेकर के 12th या कह सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ आपको ऑपरेशन करना ही है। चाहे वो कोई कंपटीशन हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या कोई भी एग्जाम, एमबीए, कैट, जेट, व्हाटएवर, मैथ्स सब जगह है। और ये फंडामेंटल ऑपरेशन आपको वहाँ पे बहुत यूजफुल रहेगा। तो ये टेक्निक ही तो होता है जो कि हम लोगों को स्मार्ट वर्क करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो टॉपिक मैंने लिखा है सम फैक्ट्स, इसका ये मतलब है, बताना चाह रहे थे हम। पहला पॉइंट ये याद रखिए कि जो भी मैथ्स होता है, मैथ्स में कुछ भी ऑपरेशन होता है तो वो उसका बेस है हमारे पास 4 ऑपरेशंस है। और इस ऑपरेशंस को हम अगर हम पूरा सीरियस लेते हैं तो समझिए पूरा मैथ्स हमारे अंदर आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि थ्रू आउट द लाइफ वी यूज ओनली दिस 4 ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके। अब इसका हम यहाँ पे क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन क्यों क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? इसका रीजन ये है कि जो टेक्निक बनेगा उसमें भी ये सारे ऑपरेशंस का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें 4 ऑपरेशन का, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 4 ऑपरेशंस। तो सभी का, प्लस ऑपरेशन का हो या माइनस का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो या डिवीजन का हो, आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये माइंड में हमारा एक तरह से सेटअप बन जाता है, और हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हम इजिली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उसमें ये थोड़ा सा देखना है हम लोगों को कि हमारा जो माइंड है वो किस ऑपरेशंस को इजीली कैलकुलेट कर सकता है। अगर हम बात करें, जैसे कि माइंड सेट हमारा है 6 + 3, तो ये कोई भी बोल सकता है 9, ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड को सोचना नहीं ज़्यादा पड़ा और ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ा माइंड को। 6 - 3 3, ठीक है। अब ये जो है कुछ ऐसा माइंड सेट होता है जिसमें कि हमें टेक्निक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा माइंड ही स्ट्रक्चर बना के रखता है और वो आंसर तुरंत दे देता है। तो ये स्ट्रक्चर की बात हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि हमारा जो माइंड है हम कंपेयर करवाते हैं 2 ऑपरेशन से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। अगर हम बोलेंगे कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 36 को इंटू 12 से, 36 × 12 से, ओके। ये मल्टीप्लिकेशन करने में हमारा माइंड को हम लोग के जो माइंड में जो स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा वो होगा कि हमारा माइंड ये कहेगा कि 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस तरह से 2 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 6 = 12, 1 कैरी, 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 7, 1 से 6 3, और फिर हम लोग, ये हमारा रिजल्ट आ गया 7 + 6 13 40। तो इतना करना पड़ा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का था ऑपरेशन, तो हमारा माइंड उस हिसाब से एडजस्ट किया और प्रोसेस को करते हुए रिजल्ट ले आया। लेकिन अगर हम इसी 2 नंबर को लेते हैं और हम बोल रहे हैं यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, तो इसमें क्या है, 36/12, ये ऑपरेशन 2 नंबर का था, सेम ही नंबर है 36 12 और 36 12। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन सोचा और इसमें डिवीजन करना था। तो डिवीजन में बहुत ही इजी से किए और तुरंत हमारे पास आंसर भी आ गया 3। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक प्रोसेस था। तो कुछ ऐसा ही टेक्निक हम करने वाले हैं कि जब मल्टीप्लाई में कुछ दिया रहेगा तो हम प्रयास करेंगे
किसी भी तरह से चेंज करके हम डिवीजन में कन्वर्ट कर लें। तो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये हमारा स्मार्ट वर्क होगा, क्योंकि हमारा माइंड मल्टीप्लिकेशन के कंपेयर में डिवीजन में कंफर्ट ज़्यादा रहता है। समझ में आ गई बात? तो चलिए आप देखते हैं टेक्निक। रूल नंबर 2 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 9 टू द पावर n। ठीक है। अब ये n के जगह कुछ भी हो सकता है ना? जैसे यहाँ पे 1 भी है, ये 2 है, ये 3 है, 7 to 9 एटसेट्रा जो भी है। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 542 बाय 9। तो यहाँ पे 9 के पावर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है 542 को 9 से करना है। तो हम लोग इसमें क्या टेक्निक लगाए हैं, जो कि स्मार्ट वर्क कहलाएगा। 9 को हम लोगों ने 10 - 1 कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि 10 से मतलब जीरो वाले नंबर से 10 हो 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि मेरा माइंड, हम लोग का माइंड सेट रहता है। अगर बोलेंगे 2 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 1000 से, तो यहाँ माइंड को ज़्यादा ऑपरेशन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा ये 2000। तो इस कारण से हम लोग 9 वाले को हम लोगों ने 10 - 1 करके कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि 9 को हम लोगों ने लिखा 10 में से बन गया 9, और उसके बाद 542 को फिर से एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिए। तो 5420, और 542 जो है 1 से मल्टीप्लाई किया तो 542 आ गया। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 10 में से 2 गया तो 8, 11 में से 4 गया 7। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 5420। तो ये जो प्रोसेस है ये स्मार्ट वर्क है। आपको अभी क्या है कि प्रैक्टिस करते रहना होगा इसमें। लेकिन ये है कि जो माइंड हमारा है वो प्लस माइनस और डिवीजन सब में कंफर्ट रहता है, क्योंकि हम लोग इसको इजीली जो है सेट कर चुके हैं अपने माइंड में। तो इस तरह से 11 में से 4 गया 7, और यहाँ मेरा 3 है, 13 में से 5 गया 8, और ये 4। तो इसमें हम लोगों ने क्या टेक्निक देखा? कुछ नहीं, हम लोगों ने 9 को 10 में के फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये इजीली वे में ये मेरा सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन था मेरा मल्टीप्लाई में, लेकिन हम लोगों ने इसको दूसरे ऑपरेशन में कन्वर्ट करके, वैसा ऑपरेशन में जिसमें हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ही कंफर्ट हो। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, ऑपरेशन की बात ही है, लेकिन ऑपरेशन में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा माइंड कंफर्ट है जिस चीज़ में, उसमें प्रयास कर रहे हैं चेंज करके सॉल्व करने का। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 81 है, और 81 अभी जो रूल 2 ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे 9 पे पावर 1 वाला हम लिए थे। 9 पावर 1 तो 9 ही होता है। इसमें हम लोग ले रहे हैं 9 का स्क्वायर, मतलब 81। ठीक है। तो 81, क्योंकि अभी जो रूल हम लोग पढ़े थे किस पे था वो, कि जब कोई नंबर 9 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करता हो तो हम लोगों ने 9 पावर 1 का एक एग्जांपल देख लिया यहाँ पे पिछले वाले है ना स्लाइड में। अब हम लोग 81 देख रहे हैं। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिख दिए। अब देखिए क्या करें। यहाँ पे 81 को हम ले 2 बार में 9 9 लिख दिया। ठीक है। क्योंकि 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है। इसको हम लोगों ने 2 बार में तोड़ दिया, और फिर यहाँ पे हर 9 को 10 - 1 10 - 1 कर दिए। ठीक है। अब इसमें से फिर 338 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। बस करना कुछ नहीं था, माइंड सेट था हमारा कि जीरो लग जाएगा, तो जीरो लग गया यहाँ पे। फिर माइनस का ऑपरेशन है तो माइनस दे दिए। फिर 1 से मल्टीप्लाई करें 338 को तो वही सेम आ जाएगा। ठीक है। और ये हमारा एज इट इज़ जो है, पहले स्टेप 2 में जो था वैसे हम यहाँ पे स्टेप 3 में लिख दिए। इस तरह से सब्ट्रैक्शन करके 3042 आ गया। इस दोनों को बेटा सब्ट्रैक्शन करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस माइनस, फिर यहाँ 1। तो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर रिजल्ट ले आए। 227,000 हो गया 378। ठीक है। तो ये हमारा नंबर आ गया। तो इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें तो 5 5 स्टेप हो गया है। तो ठीक है, 5 स्टेप तो हुआ है, बट हमारा माइंडसेट जो है वो ज़्यादा कंफर्ट होता है
प्लस माइनस एंड डिवीजन में कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा आज का टारगेट ही है कि मल्टीप्लिकेशन से हम लोग कन्वर्ट कर दे इस तीनों किसी भी ऑपरेशन में, ताकि हम लोग इजीली थिंक कर सकें। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि कम समय रहता है एग्जाम हॉल में, जब कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देने जाएंगे तो वहाँ पे अब सिस्टम से मल्टीप्लाई करके जो स्टेप होता है वैसा लिखने से अच्छा है अगर माइंड आपका पूरा एक्टिव है और आप प्रैक्टिस किए हुए इस पैटर्न पे, तो इजीली जो है। और प्लस माइनस में क्या होता है, प्लस माइनस डिवीजन में माइंड जल्दी गलत नहीं कर पाता है वो, और टेबल कभी कभी मिस्टेक हो जाता है मल्टीप्लिकेशन सब में। तो ये सब आपका जो है इसमें हेल्प करेगा टाइम सेविंग करने में। अभी लग रहा है कि हमने यहाँ पे स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 किया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी आप जो है मन में कर सकते हैं बिना किए हुए। जैसे यहाँ पे 10 - 1 यहाँ पे लिखे हम, फिर लिखे यहाँ पे, और इसको इसे पूरा स्टेप से किए, तो आप डाइट भी जो है 9 को समझ सकते हैं 10 - 1। तो आप यहाँ डाइट कर सकते हैं, मतलब 2-3 स्टेप आप जो है प्रैक्टिस करने के बाद एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मकसद ये रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो एक क्वेश्चन कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है 15963। तो 9 को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग 10 - 1 में। तो अगर 10 - 1 में यहाँ लिख दिए स्टेप दिखाने के लिए, अगर नहीं लिखना होता तो हम डाइट कर देते 15963 और माइनस सेम नंबर 15963। ठीक है, ये जीरो कहाँ से आया, इसके कारण से आया। तो वही बोले प्रैक्टिस करने पे आपके पास भी माइंड में सेट हो जाएगा। हम डायरेक्ट ऐसा लिख देते 9 से मल्टीप्लाई करने की जगह पे 10 में से 3 गया 7, और ये हो गया आपका 12 में से 6 गया 6, 15 में से 9 गया, है ना, 1 कैरी हो चुका है तो 59 गया 6, 8 में से 5 गया 3, और 5 में से 1 गया 4 1। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है 213। अब यहाँ पे 81 है, मतलब 9 स्क्वायर हो गया। 81 का मतलब हो गया बेटा 9 का स्क्वायर। तो 2 बार 9 होगा, 2 टाइम्स। तो हम लोग यहाँ पे अंडरस्टूड कर सकते हैं कि 2 टाइम्स 9 है, इसका मतलब 2 टाइम्स हमारा 10 - 1 है, क्योंकि हर 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रैक्टिस हो चुका है तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे फर्स्ट स्टेप में ही 2130, -1 की जगह फिर माइनस, और सेम 213। तो यहाँ पे सेपरेट करने के बाद आपको आता 7, और ये 1, 11 गया 9 ये। अब इसको भी जैसे सब्ट्रैक्शन हुआ तो हम इसको भी समझ रहे हैं, यहाँ पे 10 - 1 एक बार और करना है, फिर इसमें से एक जीरो डाल देते हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया था 1917, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो फिर आ ही जाएगा वहाँ पे। और ये 1917 फिर माइनस कर देंगे सेम नंबर से। तो इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होगी। यही बात आपने जो बोला था अभी पिछले स्लाइड में। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के बाद ये 2 बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, और माइंड बहुत ही कंफर्ट है सब्ट्रैक्ट करने में। 10 - 7 3, ये हुआ 6 में से 1 गया 5, और ये हो गया हमारे पास 11 से 9 गया 2, 8 में से 1 गया 7। ये आंसर हमारा हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ रहा है। ओके, अब तीसरे वाले थर्ड वाले में हम बिना 10 - 1 किए हुए हम ये बताना चाह रहे हैं कि 7 - 9 का मतलब, सिर्फ हिंट दे देते हैं। 7 - 9 का मतलब होता है 9⁻³ मतलब हमें 3 टाइम्स 9 को सोचना पड़ेगा माइंड में, और 10 - 1 जो है ये ब्रैकेट में जो लिखते हैं हम, ये 3 बार का कहानी हो जाएगा। मतलब हमें 3 सब्ट्रैक्शन चाहिए, है ना। 10 - 1 10 - 1 10 - 1, तो 3 टाइम्स हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फर्स्ट टाइम के लिए पहले सोच लेते हैं। तो 741 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक जीरो लग जाएगा, और सेम नंबर माइनस कर देते थे ना। तो ये माइनस हो गया 741। तो ये हो गया 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे हमारे पास जीरो है, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 3 हो गया 4 में से, कैरी जा चुका है तो 3,
13 में से 7 गया 6, और यहाँ 7 था तो ये हो गया 6। मतलब इसका आंसर आ गया 66669। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक 10 - 1 का कहानी, मतलब हम लोगों ने ऐसा करके एक 10 - 1 को काम कर लिया। फिर दूसरे वाले को करने के लिए हम लोग, ये पता है कि 3 टाइम्स होने वाला है ऐसा, तो फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, और फिर जो आया है 669, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। 10 में से 1 गया 1, सॉरी 10 में से 9 गया 1, और ये हमारे पास 8 में से 6 गया 2, 6 में 6 गया 0, 0 एंड 6। ये हुआ हमारा ऊपर में एक 10 - 1 वाला काम, नीचे में हो गया एक 10 - 1 का काम। 3 टाइम्स करना है हमें, तो फिर से यहाँ एक 0 डालना होगा, और फिर जो सेम नंबर हमारे पास जो भी है ऊपर में 6 0 0 2 1 माइनस कर देना है। ये आ गया 9, और ये हो गया 8, और ये 1 0, 10 में 6 गया 4, ये हमारे पास 5। तो ये हम लोग जो है बिना स्टेप किए हुए हम लोगों ने समझ लिया कि 3 टाइम्स 10 - 1 था, है ना। तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए, फिर से थोड़ा सा और गहराई से बता दें कि 741 था क्वेश्चन में, और यहाँ 729 था। तो 729 तो हमारा 3 टाइम्स 9 में आ चुका था। तो जब हम स्टार्टिंग में लिखे थे 7410, वो एक्चुअल में क्या हुआ था वो देख लेते हैं हम लोग। ये जो हम लिखे थे, ये लिखे थे एक बार 10 - 1 के हिसाब से। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये हो जाएगा 7410, और फिर माइनस का साइन है तो माइनस देना होगा, और 741 को फिर 1 से करोगे तो आपको हो जाएगा 741, और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था ये लाइन। ओके। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका, मतलब प्रैक्टिस से ये वाले बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल थर्ड हमारे पास है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय द नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 9। ठीक है। तो जिसका यूनिट डिजिट 9 है, जैसे यहाँ पे एक नंबर है 235, और उसको हमें 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है अभी। तो यही हम रूल सीखने वाले हैं, रूल थर्ड में यही सीखना है कि नंबर का, किसी भी नंबर का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होना जिसका यूनिट डिजिट हमारा, मतलब लास्ट डिजिट 9 हो। तो यहाँ 19 है, तो हम लोग इसको क्या किए, स्प्लिट कर दिए, तो 10 + 9 कन्वर्ट कर दिए। तो ये हमारा अब जो है 19 से हो गया 10 + 9। अब इसको हम 235 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2350, प्लस फिर 9 से करेंगे तो 235 इंटू 9 हो जाएगा। फिर जो पढ़े थे 9 को भी और हम जीरो बना सकते हैं 10 में। ऐसा करके हम लोग क्या देखें कि प्लस और माइनस वाले ऑपरेशन में कन्वर्ट कर लिए हैं मल्टीप्लाई को। तो कुल मिला के हम लोग जो ये टेक्निक सीख रहे हैं, आपको लग सकता है थोड़ी देर के लिए कि उतना सोचने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम इसको ऐसा कर देते 235 और 19। ठीक है। इसमें आपका माइंड, आपका जो कि बचपन से हम करते आ रहे हैं, तो इसमें आपको कंफर्ट थोड़ा देर के लिए है, लेकिन लंबा जाएगा, लेकिन ठीक है आप कर लीजिएगा। लेकिन क्या है कि हमारा माइंड जो है प्लस माइनस में ज़्यादा इजी है, और ये जो आप स्टेप देख रहे हैं 1 2 3, ये समझाने के लिए किया गया है। लेकिन यही बातें अगर आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 10 + 9 है, तो डायरेक्ट इसको आप लिखिएगा 2350 लिखिएगा। इस स्टेप को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप और भी आसान हो जाएगा। ठीक है। और अभी समझाना था तो हम लोगों ने यहाँ पे दिया है एक एक स्टेप को। ठीक है। तो ये हमारा रूल थर्ड है। यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी हम अपनाए हैं उसी क्वेश्चन को, कि वहाँ पे 10 + 9 किए थे, अब यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं 20 - 1। ऐसा करने से हमारे पास इस तरह से आएगा, ये हो गया। फिर 235 को 1 से कीजिएगा तो 1 से कीजिएगा सेम ही आएगा, तो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पे है। और 20 को लिखते थे 2 × 10, 2 को यहाँ पे इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना, और ये भी कर सकते हैं 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 3 6 6 1 7, 2 2 4। तो इस वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे माइंड में इजीली सेटअप है
और जो ज़्यादा कंफर्ट होता है हमारे माइंड के लिए, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि 10 वाले मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 10 वाला जो मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर से, तो वो 10 वाला कोई, मतलब 0 वाला नंबर जो भी हो, 1000 हो, 100 हो, 10,000 हो, तो उसमें ज़्यादा ब्रेन को सोचना नहीं पड़ता है। जैसे 45 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, है ना, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर हमें 2000 से भी करना होगा तो भी ज़रूरत नहीं है सोचने की, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10। तो जो काम हमारा माइंड ऑलरेडी यानी ऑलरेडी कर सकता है, इजीली सोच सकता है, उसका फोकस हम लोग यहाँ पे इस टेक्निक में समझेंगे। ठीक है, यही हमारा आज का इस वीडियो में समझाया गया है कि आप कौन सा ऑपरेशन आपके माइंड को बहुत ही इजी आता है और कौन सा चीज़ आपके माइंड में ऑलरेडी सेट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सम क्वेश्चंस आपका है, दिया है मैंने, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 142 है, इसको 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे मन में रहा कि चलिए इसको ऐसा करते हैं, 10+9 मान के चलते हैं। तो 10+9 मान के चलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो स्टेप से दिखा देते हैं। अगर हम 10+9 लिख देते हैं इसको, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1420, 1420 प्लस 1420 माइनस 142। अब कैसे हुआ ये, क्योंकि हमें पता है कि 9 को भी हम लिख सकते हैं 10-1। ठीक है, तो ये 2 बार हो गया, माइनस सेम चीज। अब ये प्लस क्या हो गया यहाँ पे, 00, 224, 448, 112, और 142 को माइनस करना है, तो ये हो गया 8, और 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे हमारे पास 8 साथ 7 हो गया, 7 में 6, और ये हो गया 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका और था इसका, 142 इंटू 19 को हम लिख सकते हैं 20-1। ठीक है, और ये हो जाएगा 142 इंटू 20 माइनस 142। इस तरह से हमारे पास 20 का मतलब होता है 2 इंटू 10 माइनस 142। तो 1420 यहाँ लगा सकते हैं हम लोग, और 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो इसको लिख सकते थे हम लोग 20, 2 2 4, 2 4 8, 2, और 142 माइनस कर देंगे। ये आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 29 है, तो 29 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो इसका जो तरीका है, इसमें हम लोग चाहेंगे इसको लिखना 233, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 30-1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब हम अभी हम समझाने के लिए इसका स्टेप बना रहे हैं, इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, और 233 को 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, और ये 3 3 9, 3 3 9, 6, और एक 0 लग जाएगा ये, और 233 को माइनस कर लेंगे। ये हो गया 10 में से 3 गया 7, 8 में से 3 गया 5, और ये 9 में से 2 गया 7, ये 6। ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो वो जो ट्रेडिशनल स्टाइल हमारा है 2 3 3 29 ऐसे वाला, उससे हम समझते हैं कि अगर प्रैक्टिस आप कर लें तो ये बहुत ही आसान होगा। ठीक वैसे ही 425 के लिए हम चाहेंगे तो 40-1 लिख सकते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई करना ऑलरेडी आसान है। 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 2 8, 8, और 2 10, 1 कैरी, 4 4 16, 16, और 1 17। और ये हो गया 4, और एक 0 यहाँ डालेंगे क्योंकि 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और -1 है तो सेम नंबर, मतलब -425 करना होगा, और ये आ गया 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, और ये हमारा 9 में से 4 गया 5, 6,
1। ये हमारा आंसर हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये सब जो स्टेप हम लिख भी रहे हैं वो भी लिखना नहीं पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट थर्ड में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में और भी टेक्निक सीखेंगे हम लोग। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर फॉर वाचिंग माय वीडियो।